सभी साथियों का हम यहाँ पे पहुंचने पे धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये जो हमारा समाज है इसको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। आज मैं उन भाइयों का धन्यवाद करना चाहूंगा तहे दिल से, जिन्होंने ये कदम उठाया अपने साथी भाइयों को एक करने के लिए। 2-4 भाई हैं, उनका मैं तहे दिल से एक बार तालियों के साथ धन्यवाद करना चाहूंगा। और आज की मीटिंग का जो हमारा उद्देश्य है वो है उत्तराखंड आरटीओ की तानाशाही। जो उत्तराखंड आरटीओ है वो हमारे चालक भाइयों को नाजायज तरीके से परेशान करता है। कभी वो अवैध रूप में हमारी गाड़ी को दिखा के बंद कर देता है, कभी वो इम्प्रॉपर पार्किंग, कभी वो कागज पूरे ना होना, कभी वो टैक्स होने के बाद भी टैक्स ना दिखा देना। तो ये उनकी तानाशाही है जिसको हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसमें हमें सुनने को आया है, क्योंकि उत्तराखंड से ही कुछ वीडियो और कुछ ऑडियो वायरल हुई है कि अगर दिल्ली, एनसीआर, यूपी, हरियाणा के ड्राइवर नहीं माने तो यूनियन संस्था इनका और भी बुरा हाल करेगी। तो इसमें जिन यूनियन संस्थाओं का हाथ है, हम उनको बता देना चाहते हैं कि आप लोगों की जो ये बदमाशियां है ये हम चलने नहीं देंगे। आप लोगों ने यूनियन जिस पर्पज के लिए बनाई है, ड्राइवरों का भला करने के लिए बनाई है, ड्राइवरों का भला करो, उन पे अत्याचार मत करो। अगर आप उन पे अत्याचार करोगे तो ऐसी संस्था यूनियन का हम बहिष्कार कर देंगे, चाहे वो उत्तराखंड की हो, दिल्ली की हो या पूरे भारत की हो, क्योंकि आप लोगों का जो काम है उसी को करो। अगर आपकी उत्तराखंड की यूनियन है तो सिर्फ उत्तराखंड से ही, उत्तराखंड तक ही सीमित रहो, बाहर निकलने की कोशिश मत करो। अगर आप लोग बाहर निकलोगे तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। अब 2-4 भाई वो हैं जिनके साथ समस्या हुई है, वो अपनी समस्या बताएंगे कि किस तरह से उनकी गाड़ी प्रॉपर पार्किंग में भी खड़ी थी और गाड़ी के पेपर पूरे होने के बाद भी उनका चालान कर दिया। बताओ भाई साहब। बंद कर दिया। मेरा नाम धर्मवीर है और मैं देहरादून गया था बुकिंग लेके। वहाँ पे हमें खाना खा रहे थे सीएनजी डलवा के, और मालसी मसूरी रोड पे है वो सीएनजी पंप। हम खाना खा रहे थे और खाना खा के बस लेटे ही थे, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे क्योंकि रात भर से चले हुए थे। थोड़ी देर लेटने के बाद एक पुलिस वाला आया, बोला पेपर चेक करने हैं, पेपर दे दो। मैंने सोचा जब मेरे पेपर पूरे हैं तो मैं पेपर दे देता हूँ, मुझे किस चीज़ का डर है। तो पेपर लेके गया, मैं भी पीछे पीछे उसके चला गया। तो मैं देख रहा था कि आप यहाँ पे क्यों खड़े हो। वो बोली, आरटीओ मैडम थी देहरादून की जो आरटीओ मैडम है, वो बोली यहाँ पे क्यों खड़े हो। मैडम सीएनजी डलवाई और खाना खा के थोड़े सा रेस्ट कर रहे हैं, फिर निकल रहे हैं हम। आपने टैक्स कटवा रखा था? मेरा टैक्स भी पूरा था, फिटनेस, परमिट, पीयूसी, इंश्योरेंस सब मेरा पूरा है। और 3 दिन पहले ही मेरे नाम गाड़ी हुई है, क्योंकि मेरा पूरा होगा तभी तो मेरे नाम गाड़ी होगी ना। तो उसमें बोली यहाँ पे अवैध रूप में क्यों खड़े हो। तो आरटीओ ने बोला देखो हमें आपका चालान करना पड़ेगा क्योंकि हमारे ऊपर यूनियन का दबाव है। अच्छा, हाँ, यूनियन का दबाव है। शक्ति भाई हैं इधर, उनकी गाड़ी में गई थी वो। आगे आओ शक्ति भाई। ठीक है, तो जब हमारा सार हमें ये बताओ, पहले तो हमें ये ऑल इंडिया टैक्स, ऑल इंडिया गाड़ी दे क्यों रखी है जब वो मना नहीं कर सकते इस चीज में। देहरादून हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, यूपी हो या हम हिमाचल जाएं, ऑल इंडिया में कहीं भी जाएं हम, हमें कोई मना थोड़ी कर सकता। जब हमने ऑल इंडिया परमिट गाड़ी ले रखी है, हम पूरा टैक्स पे कर रहे हैं और स्टेट टैक्स भी ले रहे हैं, स्टेट टैक्स दे रहे हैं, तो फिर वहाँ से थोड़ी मिल जाती है ना हमारे को। उसके बाद तो आपको कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। जब आपके पेपर पूरे हैं तो आपकी गाड़ी किस वजह से बंद करी गई? फिर भी उसके बावजूद भी उन्होंने हमारी गाड़ियां बंद करी। हालांकि हम साइड में खड़े थे और नो पार्किंग का कोई बोर्ड भी नहीं लगा था, उसके बावजूद अगर उसको चालान करना है तो नो पार्किंग का कर लो। ये क्या मतलब आपराधिक मामले में गाड़ियां पकड़ी गई हैं और उसके बाद मतलब नो पार्किंग में खड़ी, अवैध रूप में गाड़ियां खड़ी हैं और उन सारी गाड़ियां सीज कर दी। मेरी गाड़ी के पेपर रख लिए और चाबी ले ली, बोली आपकी गाड़ी बंद होगी, सीज होगी, आप ज्यादा बदतमीजी कर रहे हो। हालांकि हम रिक्वेस्ट कर रहे थे मैडम हमारा कसूर बता दो, मैडम हमारा कसूर बता दो, हमारी गलती बता दो। मैं वहाँ पे भी यही बोल रहा था हमारी यही गलती है कि हम देहरादून में आए हैं, हमने सीएनजी डलवाई और खाना खा के साइड में खड़े हैं, हमारे पेपर भी पूरे हैं। हम मैडम से ये पूछ तो सकते हैं ना, आरटीओ मैडम से, कि हमारी गलती बताओ, चालान काट दो, हमारी जो गलती हो हमारे चालान काट दो, कह रही साइन करो इस बात पे।
ये तानाशाही है जो उत्तराखंड की जो आरटीओ है, ये तानाशाही है और ये तानाशाही हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ आरटीओ हो आप, रोड टैक्स ऑफिसर, सरकार नहीं हो, आपके ऊपर भी सरकारें हैं और सरकार तक हम ये बात पहुंचाएंगे अगर आरटीओ अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। और अभी हम उस भाई से भी बात कराएंगे, शक्ति जी से, जिसको आरटीओ ने साफ साफ कहा है कि हमारे ऊपर यूनियन का दबाव है और हम उस यूनियन को भी देख लेंगे जिसका दबाव है, देख लेंगे हम उस यूनियन को भी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये भी बोला कि यहाँ से बुकिंग नहीं उठाने देंगे, आरटीओ ऑफिस बुकिंग भी उठाएंगे। आरटीओ का क्या मतलब होता है बुकिंग को रोकना? हमारी ऑल इंडिया परमिट है, टैक्स देते हैं हम साल का और हर स्टेट का टैक्स देते हैं, इसीलिए देते हैं कि हम बुकिंग उठाए। हम कौन रोक लेगा हमें बुकिंग उठाने से? शक्ति जी का है।